ایک गर्म दोपहर की रोशनी में मेरे कदम एक सी तहसील की जानिब बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की फसलें झूम रही थीं, जैसे कुदरत ने सब्ज चादर ओढ़ रखी हो। हुआ कि नरम झुनके गुजरने वाली खेतों की खुशबू से भरे हुए थे। मेरी आंखों के सामने गांव के मिट्टी के घर थे, जहां रंग बरंगे कपड़े लटके हुए थे और लोग अपने रोजमर्रा की मसरूफियात में थे। बच्चे हंसते खेलते, जबकि औरतें घरों के कामों में लगी हुई थीं। तहसील हेडक्वार्टर पर पहुंचते ही मेरे दिल में एक सुकून सा छा गया। इस छोटे से मकाम की सादगी ने मेरी तोजा अपनी तरफ खींच ली, जहां खुश अखलाक लोग मौजूद थे। एक तहसीलदार की मेहरबानी से मुझे इस इलाके के बारे में दिलचस्प मालूमात मिले। उन्होंने बताया कि ये लोग ज़राअत पर भरोसा करते हैं और उनकी जिंदगियों का इन्हिसार मौसम की तब्दीलियों पर होता है। मेरी सियाहत के दौरान मैंने मुख्तलिफ स्कूलों और हस्पतालों का दौरा किया। यहाँ की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बुनियादी सहूलियात मौजूद थीं, जो लोगों की खुशहाली की दास्तान सुनाती थीं। मैंने शाम का वक्त एक मकामी गांव में गुजारा, जहां मकामी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया और उनकी रिवायात सुने। सुबह सवेरे जब मैं चला गया तो मेरे दिल में इस खूबसूरत सी तहसील की यादों का खजाना जमा हो गया। इस सफ़र ने मुझे सादगी, मेहमान नवाजी और जिंदगी की हकीकी कदर सिखाई। हुआ कि झुमके, खुशबू, बच्चे हंसते खेलते, तहसील हेडक्वार्टर, सुकून, सादगी, खुश अखलाक लोग, ज़राअत, मौसम की तब्दीली, स्कूलों और हस्पतालों, मकामी लोगों, खाना, रिवायात, खूबसूरत सी तहसील, सादगी, मेहमान नवाजी।